हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स अनसॉल्व का प्रैक्टिस सेट दूसरा और दूसरे का सेकंड पार्ट। तो देखेंगे इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। क्वेश्चन है, फोर का खा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है। समझाइए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है, समझाइए। तो बताएंगे, जब हम किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। आंसर लिखेंगे। जब हम किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि देखेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। तो बताएंगे, जब हम किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। जब हम अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की उंगलियों से किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। तो क्या बताएंगे, जब हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथे का गा। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए।
क्वेश्चन लिखेंगे, मान दिए हैं लिख लेंगे। आर का मान दिया है 2, टाइम दिया है प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, 100 जूल ऊष्मा दी गई है, एच का मान 100 जूल ऊष्मा दी गई है। कह रहा धारा का मान निकालो, धारा का मान निकालो। तो एच बराबर होता है वी आई टी के बराबर वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी के बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी के। जो फार्मूला लगने वाला होगा वो लगा लेंगे। आर दिया है, टी दिया है, एच दिया है। आर दिया है, टी दिया है और आई का मान निकालना है। ये लग जाएगा एच इज इक्वल टू एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच का मान दिया है 100 जूल, आई का मान निकालना है, आर का मान दिया है 2, टी का मान दिया है 1। 2 से काटेंगे 50 आएगा। आई स्क्वायर बराबर आया, आई स्क्वायर बराबर आ गया 50 के। आई का मान निकालेंगे तो 50 पर रूट लगेगा। 50 को अगर बाहर निकालें तो 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और गुणे 2। 50 25 दूना 50, 5 रूट 2 एम्पियर धारा का मान आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में करके दिया गया है चौथे का चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा 4 का अथवा क्वेश्चन नंबर 4 का दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आंसर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र बी पर, चुंबकीय क्षेत्र बी पर। पॉइंट नंबर 2, चालक की लंबाई पर। पॉइंट नंबर 3, चालक में प्रवाहित धारा पर। चालक में प्रवाहित धारा पर। और चौथा, चुंबकीय क्षेत्र में बने क्षेत्र में बने कोण की ज्या पर
क्या होगा, देखो पहले पॉइंट में जो बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, बी के अनुक्रमानुपाती होगा, फिर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, फिर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, फिर थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। हमें इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इन सबको मिलाएंगे तो बनेगा एफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट के आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। के कांस्टेंट है, इसका मान 1 है, के कांस्टेंट है और इसका मान 1 है, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो आएगा F इज इक्वल टू आई बी एल। इस स्थिति में जो बल का मान होगा वो सबसे अधिक होगा। और सेकंड पॉइंट में यदि चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश या अर्थात समांतर हो तो F इज इक्वल टू, तो थीटा लिया जाएगा 0 डिग्री, F इज इक्वल टू बनेगा 0। इस स्थिति में बल का मान जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामान्य घरेलू परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का ख लिखा है, सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ का एक आरेख बनाइए। ये धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक। अरे बैटरी है, ये बैटरी है और ये कुंजी है, ये कुंजी है और यहाँ अमीटर लगा है, ये प्रतिरोध है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई एम्पेयर की, तो लिख देंगे इसमें लिख देंगे सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ में एक व्यवस्था आरेख चित्र में प्रदर्शित है। सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख चित्र में प्रदर्शित है या चित्र में दिखाया गया है, प्रदर्शित है। लिख देंगे जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है, जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है, जब परिपथ की
कुंजी को बंद किया जाता है तब परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे अमीटर के द्वारा धारा के मान को पढ़ लिया जाता है। पढ़ लिया जाता है और इसमें लिख देंगे धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है तथा परिपथ में लगे धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। धारा को नियंत्रित किया जाता है धारा को नियंत्रित किया जाता है। और इसमें लिख देंगे बैटरी का टर्मिनल है प्लस और जो अमीटर का टर्मिनल है प्लस, ये दोनों एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। लिख देंगे बैटरी तथा अमीटर के धनात्मक सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। इस प्रकार इस लैंग्वेज को लिख देना है। तो ये सेट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।